जो रिजोल्यूशन पर चर्चा चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय, श्री गोपाल शेट्टी जी अपना वक्तव्य पूरा करें। आदरणीय शेट्टी जी। हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय जी। रितेश पांडे जी द्वारा प्रस्तुत ये प्राइवेट मेंबर बिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं को उनके कामकाज में और उनके जीवन में एक बदलाव आए, इस प्रकार का ये प्रस्ताव है। इस पर मैं अपने विचार रखने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे देने का मौका दिया। और सुरेश जी पहला नंबर पर बोलने वाले थे तो उन्होंने मुझे पहला बोलने का अवसर प्राप्त किया, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय जी, मुझे बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति में महसूस करता हूं जब मैं पहली बार 1992 में पार्षद बना मुंबई शहर में, और मैं भी झुग्गी बस्तियों में से काम करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उस झुग्गी बस्ती के जो हमारे बहनें थी वो मुंबई महानगर पालिका के साथ जुड़े, और आपके साथ में बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि उन दोनों में 100 रुपए का मानधन से उन्होंने प्रारंभ किया था। वो 100 रुपए का बढ़कर फिर 400 रुपया हुआ, फिर 800 रुपया हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते आज बहुत अच्छा उनको मानधन मिलता है। ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन सम्मानजनक मानधन मिलता है। ये तो मानव जीवन का एक अपेक्षा होता है कि जितना ज्यादा मिले उतना मिलना चाहिए, उसके लिए वो स्वयं भी मांग करते रहे और जनप्रतिनिधि और सरकार भी समय समय पर उसके पर विचार करते रहती है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। मैं ये कहूंगा कि सरकार के माध्यम से अगर कोई स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है तो करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आंगनवाड़ी की सेविकाएं जो है वो महानगर पालिका के हो या तो सरकार के सभी योजनाओं को सामान्य परिवार के बहनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और खास करके अगर सरकार के साथ में डायरेक्ट जोड़ने के अनेक योजनाओं के साथ साथ में अगर एक योजना की हम बात करेंगे तो ये योजना का हम निश्चित कह सकते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है सरकार की सारी योजनाओं को ले जाकर प्रत्येक घर की महिलाओं के दिलो दिमाग तक उतारने का वो प्रयास करते हैं। मैम अध्यक्ष जी, आप हम सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम कोरोना काल को भूल नहीं पाएंगे। कोरोना काल में जब काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था और झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियों में जहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपना जीवन जीते हैं, जहां पर हेल्थ सेंटर नहीं होता है और दवा खाने तक लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है पैसे नहीं होने की वजह से, ऐसे समय पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। कोरोना जैसे समाप्त होते आ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और मैं कहूंगा कि हमारे सांस्कृतिक प्रयास का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने इसका हंसी मजाक भी उड़ाया, थाली बजाने से लेकर दिया जलाने की बातों में, लेकिन मैं मानता हूं कि थाली बजाना और दिया जलाने के संस्कृति के वजह से भारत जैसे देश में कोरोना बहुत नजदीक पहुंच नहीं पाई लोगों के, और एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश दुनिया के पटल पर हम लोगों ने देखा। लेकिन इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के हमारे बहनों ने बहुत बड़ा अपना योगदान देकर बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो, घर घर जाकर लोगों में जागृति करना, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना और फिर वैक्सीनेशन के बाद में उनको कोई परेशानी है या नहीं, इन सारे बातों का ख्याल करते हुए जो पीड़ित है, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार के साथ में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन आंगनवाड़ी बहनों ने किया, ऐसा मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के जो हेल्थ सेक्टर के जितने भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत लाया, बड़े पैमाने पर लोगों को इसमें लाभ मिलता है, लेकिन 2011 के सेंसर में जिनका नाम दर्ज है उनको इसका लाभ मिलता है, क्योंकि 2011 के बाद में सेंसर हुआ नहीं है। हम सभी सांसद इस बात की मांग करते हैं कि फिर एक बार सेंसर हो ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाए, और सेंसर जब कभी भी हो, मेरा स्वयं का अपना ही मांग है कि सेंसर में कोई भी येलो राशन कार्ड हो या तो फिर जाति के माध्यम से भी जो सारी बातें होती रहती है, एक बात को हम सब लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ा एक अगर कोई जात है तो गरीबी है, और इसलिए गरीब लोग जो 300 फुट के घर में रहते हैं उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मेरी मांग हमेशा से मैं कहते आया हूं
और जब तक मुझे प्रतिनिधि जीवन में काम करने का मौका मिलेगा और जब तक उसमें बदलाव नहीं आता है तब तक मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि मेरा एक स्वभाव बन गया है। मैं जो भी विषय को हाथ में लेता हूं उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते रहता हूं। किसी भी विषय को बोलकर फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन दूसरे विषय पर हाथ डाला, इस प्रकार का मेरा काम करने का तरीका नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक परमानेंट हेल्थ कार्ड दिया जाए, उनको प्रायोरिटी में। अगर उनका नाम 2011 के सेंसर में है या नहीं है तो इनको इसमें साथ में जोड़ देना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का योजना का जो है सभी राज्य के सरकारों ने भी इसको अमल में लाया है, यानी राज्य सरकार भी इसमें बड़े पैमाने पे खर्चा करती है, केंद्र सरकार के माध्यम से भी होता है। तो और अधिक लोगों को इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत बड़ा एक जगह है ज्यादा लोगों को जोड़ने का। तो इन सारी बहनों को इसका लाभ मिले, क्योंकि ये दूसरे का जो चिंता करती है, अगर उनके जीवन में भगवान करे कभी कोई आफत इस प्रकार का आए नहीं, बीमार ना पड़े हो, लेकिन अगर पड़ते हैं तो उसकी व्यवस्था हम जैसे लोगों ने इस पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश भर के बहनों का चिंता हमने करना चाहिए। इसलिए इसका लाभ उनको मिले, उनको प्रायोरिटी में इसके साथ में जोड़ा जाए। ये भी मैं सम्मानित मंत्री महोदय जी यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय जी, राज्य और सरकार के बहुत सारे कल्याणकारी योजना जिसका मैंने उल्लेख यहाँ पर किया, एक बात को और मैं इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार के मानदंड के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी एक अपेक्षा होती है कि हमको प्राइवेट जॉब मिले और उसमें भी सरकार की अगर नौकरी मिलती है तो उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया है। इस प्रकार का एक मानसिकता सामान्य परिवार के घर के लोगों का होता है। तो मैं चाहूंगा कि कॉरपोरेशन में हो, राज्य सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, ये जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं इनमें जो लोग काम करते हैं इनमें से अच्छे बहनों का चयन करके उनको डायरेक्ट क्यों ना हम नर्स बनाया जाए, नर्स के काम में उनको जोड़ा जाए। उनको जो भी 1 साल का 2 साल का ट्रेनिंग देना वो भी सरकार के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो इनको एक पहले का अपना एक अनुभव होता है, उसका भी लाभ मिलेगा और फिर आंगनवाड़ी के क्षेत्र में काम करने के लिए आने वाले दिनों में भी बड़े पैमाने पे लोग सामने आएंगे, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट उनका प्रमोशन हो सकता है। इस प्रकार के एक मानसिकता उनकी तैयार होगी तो इसमें सरकार को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम डायरेक्ट इनमें से चयन कर सकते हैं, इनका अनुभव का लाभ ले सकते हैं। साथ साथ में नए जो हमारे बच्चे पढ़कर बाहर निकलते हैं सामान्य परिवार के, वो अगर उनकी प्रायोरिटी में हेल्थ सेक्टर में कहीं पर दिमाग जाता है, जो डॉक्टर नहीं बने हैं, तो ऐसे लोगों का नर्स बनने की बहुत उत्सुकता होती है। प्रधानमंत्री के स्किल डेवलपमेंट के स्कीम के माध्यम से मैंने अपने मतदार संघ में बहुत सारे एमपीस लोगों ने भी इसका प्रारंभ किया होगा। हमने नर्सेस का कोर्स का हमने प्रारंभ किया, तो बड़े पैमाने पे बच्चियां इसमें आती है कोर्स करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इनमें से ही कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के में जहां पर भी जॉब अगर क्रिएट होता है तो उसमें इनका चयन हो, इस प्रकार का हमने प्रयास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव 8 साल में लाने का काम किया। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अगर करेंगे, दुनिया के इतिहास में जब कभी भी इसके बारे में इतिहास में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति सरकार के किसी भी पैसे का उपयोग ना करते हुए सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से लोगों को अगर अपील करते हैं तो कोई भी कायदा न बनते हुए भी, सभापति जी आप मेरे बात से सहमत हो जाएंगे, हम लोग इस पार्लियामेंट में हो या तो विधानसभाओं में कायदा बनाते हैं, लेकिन उस कायदे को कितने लोग मानते हैं कितने लोग नहीं मानते इसका कभी डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक अपील पे देश भर में बच्चियों का जन्म होना बढ़ गया। बच्चियों को पालने पोसने से लेकर उनका पढ़ाई से लेकर उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, इसका प्रयास हर घर के माँ बाप करने लग गए। यानी इन दिनों में बेटी एक जमाना था हमारे भारतीय संस्कृति में, अगर बेटी घर में पैदा होती है तो लक्ष्मी आई है ऐसा कहा जाता था। लेकिन बीच के 2-3 दशक हमने इस प्रकार के पाए बेटियों के साथ में किस प्रकार से जुल्म होता था पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद तक, ये हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील करने के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में सभापति महोदय जी, देश विकास की ओर जा रहा है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की बात कर रहे हैं।
विकसित देश में भाई अगर आप देखेंगे तो घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं। अगर यूएस के आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां से जो लोग भी आते हैं वो कहते हैं उनके घर में जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ाई के लिए, उनको पॉकेट मनी के लिए वो भी काम करते हैं। हमारा एक देश ऐसा है कि घर में अगर मैक्सिमम 2 लोग काम करते हैं और घर में 8 लोगों का परिवार चलता है, ये हमारी एक सिस्टम डेवलप हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में देश को अगर बहुत तेजी से आगे जाना होगा, हम अभी तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आगे भी जम करके आगे जाएंगे। तो ऐसे समय पर पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ेगा और इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चियां और महिलाएं काम करने लगी है, लेकिन इनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती ही जा रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देकर और अधिक लाभ बहनों को और महिलाओं को किस तरह से मिले, इसका भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए फिर एक बार इस बात को यहाँ पर मंत्री महोदय जी के ध्यान में लाकर देना चाहूँगा। जो भी बहनें इस सेविका बनकर या तो आंगनबाड़ी सेविका बनकर काम में लगी थी, तो तब उन्होंने कोई बहुत हमारा जीवन में बदलाव आएगा इस प्रकार का सोच उनका नहीं था। उनका सोच यही था कि हम समाज के लिए कुछ योगदान दें अपना। हमारी जो सिस्टम है, कॉरपोरेशन हो या तो राज्य सरकार की, सरकार को हम मदद करें, इस प्रकार के सोच से वो आए थे। लेकिन जबकि ये विषय इतना बड़ा हो गया पूरे देश भर में, तो उनकी छोटी मोटी कुछ अपेक्षाएं जागी है, तो उस अपेक्षाओं पर हम सब लोगों ने मिलकर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।